फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग नोटपैड का क्लास करते हैं। तो ये फास्ट सर्च में जाके हम लिखते हैं क्या, नोटपैड। तो नोटपैड है क्या? नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड वर्क करने का एक एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनटाइटल। अनटाइटल क्यों दिखा रहा है और साथ में डैश दे के नोटपैड दे रहा है? क्योंकि नोटपैड नाम का एक एप्लीकेशन खुला हुआ है जिस फाइल का कोई नामकरण, कोई टाइटल नहीं दिया गया, इस कारण से अनटाइटल दिखा रहा है। तो जैसे ही हम लोग फाइल को सेव करते हैं, फाइल में गए, सेव में गए और फाइल सेव करते हैं, कुछ भी फाइल का नाम दे देते हैं। जैसे आज का डेट दे देते हैं 07/0/2022। चलिए, ये एक डेट दे दिए। अब इस फाइल को हम रखना कहाँ चाहते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ रखना चाहते हैं। सपोज हम एम डेटा के अंदर एक फ़ोल्डर है, जो एम डेटा के अंदर एक फ़ोल्डर है जो QWE नाम का, जो हम खोले हुए हैं। तो इस डेट का तो ऑलरेडी यहाँ पे एक फ़ाइल है, यानी सेम नाम हम नहीं दे सकते। सेम दे देंगे तो क्या होगा कि ये पहले वाला फ़ाइल गायब हो जाएगा और इस एक नया फ़ाइल यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए नाम को थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे ए दे दिए इसके बाद, और उसके बाद हम सेव कर देते हैं। हम कहाँ पे सेव किए, QWE नाम का फ़ोल्डर, जो कि ई ड्राइव के अंदर, एम डेटा के अंदर था। ड्राइव क्या था हम भी नहीं नोटिस किए थे। तो चलिए, ये फाइल का जैसे ही अनटाइटल था, क्या हो गया, टाइटल आ गया ना कुछ नाम आ गया, और प्राइमरी नेम भी आ गया और सेकेंडरी नेम भी आ गया। .txt टेक्स्ट फाइल होता है। तो .txt क्यों लग गया, क्योंकि नोटपैड का फाइल है और टेक्स्ट फाइल होता है, इसका फाइल का टाइप होता है .txt। तो नोटपैड दिखाया, नोटपैड के साथ साथ उसका फाइल का नाम दिखा, और पूरे इस बार को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइटल बार, जिसका एक क्लोज बटन दिए हुए है जिससे एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, एक रीस्टोर जिससे जैसा था, और मैक्सिमाइज फिर से फुल स्क्रीन जितना बड़ा आपका मॉनिटर है, और मिनिमाइज में क्या होगा, ये स्क्रीन से सिर्फ हट जाएगा, फिर से आप रीस्टोर इसको कर सकते हैं। तो सारा टूल को मिला के एक टाइटल बार बना दिया। मेनू बार में क्या दिया, सबसे पहला चीज़ फाइल मेनू। तो फाइल मेनू में क्या क्या है चलिए देखते हैं। न्यू का मीन्स क्या, एक नया पेज लेने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे हम इस पर कुछ काम कर लेते हैं, कुछ लिख लिए, और अब जाते हैं फाइल, नया फाइल लेने के लिए। तो जैसे ही न्यू फाइल में जाएंगे तो पूछेगा कि इस फाइल का क्या कीजिएगा, जो अभी था, क्या उसको रखना है तो सेव कर लीजिए, नहीं रखना है तो डू नॉट सेव करके आगे बढ़िए। अगर कैंसिल कीजिएगा तो जहाँ थे वहीं पे रह जाएंगे। तो ये ऑप्शन है, जैसे हमें जिस ऑप्शन का ज़रूरत पड़ेगा कंडीशन के आधार पे यूज करेंगे। तो चलिए हम कैंसिल करते हैं, हम यहीं पे रहते हैं, हम कुछ इस पर करना चाहते हैं, क्योंकि एक फ़ाइल का नाम भी सेव किए थे ना इस नाम से। तो चलिए, क्या हो गया, नया में तो नया पेज लेने जा रहे हैं। न्यू विंडो में क्या होने वाला है, जैसे हम न्यू विंडो में गए तो एक नया विंडो आ गया, किसका, नोटपैड का। एक और विंडो साथ साथ हम खोल सकते हैं। तो नया पूरा का पूरा विंडो ही चाहिए तो विंडो लीजिए। ये पहले का जितना भी वर्जन था उसमें नहीं दिए हुए था। तो न्यू में न्यू पेज, न्यू विंडो में नया एक विंडो आएगा, नोटपैड का ही विंडो आ जाएगा। एक विंडो ही तो खुला हुआ है, और ऐसा ऐसा बहुत सारा विंडो जब मिलता है तब जाके विंडोज़ बनता है प्लूरल फॉर्म में, जैसे होता है ग्रामर में, जैसे पढ़े सेम सिस्टम है अभी। उसके बाद ओपन क्यों है, कि अगर कोई फ़ाइल बना के सेव करके रख दिए और उस फाइल को हम खोलना चाहते हैं तो दोबारा क्या करेंगे, ओपन में जाएंगे। और ओपन में चलते हैं, एक भी तो सेव किया हुआ था, हम अभी फ़िलहाल डू नॉट सेव करते हैं। तो लास्ट में जो के जे कुछ लिखे हैं, सारा डेटा नहीं सेव होगा। अब चलिए, ओपन करने के लिए गए तो कहाँ पे जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं कहाँ पे रखे थे, तो हम एम डेटा के अंदर रखे थे, और एम डेटा के अंदर कहाँ रखे थे, QWE के अंदर रखे थे। और QWE के अंदर क्या था, मेरा फाइल के बाद में हम ए जोड़ लिए थे, ये वाला फाइल था। तो लोकेशन अगर पता है तो इजी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जाके फाइल को खोल सकते हैं। सेव तो हो गया, प्राइमरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी में बदलने के लिए, जैसे कि जो भी फाइल हम बना रहे हैं जब तक हम सेव नहीं किए तब तक वो कहाँ रहा। जैसे फाइल का नाम मान लीजिए दे दिए, और इसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ लिखे कुछ भी लिखे, और लिखने के बाद क्या है, अगर इसको सेव किए तो नया डेटा लेगा, अगर नहीं किए तो क्या होगा, ये डेटा नहीं लेगा। तो सेव करेंगे तो क्या होगा, ये डेटा मेरा ऐड हो जाएगा, किसमें, ये वाले फाइल में जो नाम दिए थे। अगर हम न्यू लेने गए और क्या कर दिए कि नहीं हमको नहीं रखना है, तो क्या करिए, डू नॉट सेव, तो डेटा नहीं रहेगा। सेव एज के द्वारा क्या करेंगे, हम सेव एज के द्वारा डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। जैसे कोई एक फ़ाइल बना हुआ है, उसको हम खोल लिए, मान लीजिए ओपन के द्वारा गए, हम कहाँ एक फ़ाइल बनाए थे, कुछ भी लिखे तो नहीं थे, अब लिख लेते हैं इसमें। मान लीजिए कुछ लिख लिए और लिख के इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तभी तो डेटा को एक्सेप्ट करेगा। अब चलिए, ये फाइल को हमने सेव किया, अब इसका सेवेज करना चाहते हैं। जो 7/4/2022 का जो एक टेक्स्ट फाइल है उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं।
और डुप्लीकेट कॉपी में कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे सपोज डेट हम दे देते हैं, कल का डेट दे देते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए 8 तारीख के नाम से एक फ़ाइल बन गया। अगर ओपन में चल के देखा जाए तो पहले तो 2 था, अब तीसरा भी आ गया। तीसरा क्या आ गया, हुआ क्या कि सेवेज के द्वारा क्या हुआ, जो फाइल एक खुला हुआ था उसका एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गया। और हम लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं। पेज सेटअप में जाएंगे तो क्या होगा, पेज का सेटिंग्स करेंगे। जैसे कि हम जिस प्रिंटर को यूज कर रहे हैं उसके अंदर आखिर कागज़ कौन सा है, तो आपके पास जो भी पेपर होगा, पेपर का पैकेट में पेपर का नाम लिखा हुआ रहेगा। सपोज डेट हम मान लेते हैं कि A4 नाम का पेपर मेरे पास है। पोर्ट्रेट में क्या होगा, लंबाई में, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, लंबाई में कागज़ पे काम होगा। अगर लैंडस्केप करते हैं तो क्या होगा, चौड़ाई पे काम होगा। अगर मान लीजिए कि पोर्ट्रेट लिए, अब ये मार्जिन दे रहा है, ये मिलीमीटर में दे रहा है, इसका सेटअप थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मिलीमीटर में दे रहा है, तो मिलीमीटर में तो नहीं, हम कुछ कम कर लेते हैं उसका डिस्टेंस। चलिए अभी रहने देते हैं। चलिए मान लीजिए इसका हम डिस्टेंस क्या देना चाहते हैं, सपोज 1 दे देना चाहते हैं, 1 मिलीमीटर, तो बहुत छोटा सा यूनिट हो गया। अगर हेडर फुटर देते हैं तो हेडर फुटर दे देंगे। सपोज देते हम हेडर में दे दिए एम कंप्यूटर, और फुटर में दे दिए सपोज एजुकेशन। अब होगा क्या, स्मॉल लिखे कैपिटल लिखे उससे कोई मतलब नहीं, कि हेडर फुटर क्रिएट हो जाएगा मेरा। और हेडर फुटर क्या होगा, जब हम फाइल को प्रिंट आउट करेंगे तो फाइल के ऊपर वो प्रिंटेड रहेगा, पर यहाँ पे दिखाएगा नहीं, बट फाइल के ऊपर प्रिंटेड रहेगा। चलिए पेज सेटअप हो गया, मार्जिन दे दिए, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या, पेपर का दिशा, पोर्ट्रेट में लंबाई में और लैंडस्केप में चौड़ाई में, पेपर का साइज वगैरह दे देंगे। सोर्स ऑटोमेटिकली दे देंगे, अगर नहीं ले रहा है तो चलिए, एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है इसीलिए नहीं ले रहा है। कहीं कहीं आपका लैंडस्केप भी नहीं लेगा, प्रिंटर अगर इंस्टॉल नहीं है सिस्टम में तो चलिए हम जैसा पेज का सेटअप करना चाहते हैं, पेज का सेटअप कर लिए, तो फाइल में जाके पेज सेटअप कर लिए। प्रिंट में क्या करेंगे, आपको जितना कॉपी चाहिए उतना नंबर ऑफ़ कॉपी यहाँ पे दे दीजिए। और देने के बाद क्या करते हैं कि अगर ऑल करते हैं तो पूरा पेज में हो सकता है बहुत सारा, एक नोटपैड का जो हम विंडो खोले हुए हैं उसमें हो सकता है फाइल बहुत लंबा बना हुआ है, तो उसमें बहुत सारा पेज हो, तो क्या है कि अगर ऑल कर दें तो सारे पेज को लेगा, अगर सिलेक्टेड करते हैं तो सिलेक्टेड पेज को लेगा, अगर करेंट पेज करेंगे तो जो पेज मेरा खुला हुआ है वही लेगा। अगर पेजेस कर दिए, सपोज 100 पेज में काम है और यहाँ पे हम दे दिए क्या 10-20, तो अब क्या करेगा, 10 से लेके 20 तक को ही प्रिंट आउट करेगा। यहाँ पे सारा चीज़ें धुंधला है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम कोई प्रिंटर इंस्टॉल किए नहीं, ये सब PDF में दिखा रहा जा रहा है, इसलिए इतना खुल भी रहा है। तो अप्लाई करके उसके बाद प्रिंट मारेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट होकर निकल जाएगा। जो भी फाइल मेरा रहेगा वो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट हो जाएगा। और एग्जिट में क्या होगा, आपका नोटपैड विंडो क्लोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मारते हैं तो नोटपैड विंडो मेरा क्लोज हो जाएगा। तो चलिए नोटपैड जैसे खोलिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपको शॉर्ट में, उसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। और फाइल मेन्यू तो कंप्लीट हुआ। मेन्यू एक्चुअली था क्या, मेनू एक सूची था, लिस्ट था, जिसको कंपनी ने इस एप्लीकेशन में दिया और उसके नाम के और उसके काम के आधार पे अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग मेनू में डाल दिया। और जहाँ नीचे कुछ खुल रहा है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। और इसके अलावा एक अंदर वाला जो है सब मेनू है सबके अंदर। तो फाइल मेनू तो हम लोग कंप्लीट किए। एडिट मेनू के अंदर अंतर्गत क्या है, सबसे पहला चीज़ अंडू मीन्स क्या, किए हुए काम को ख़त्म करने के लिए। जैसे कुछ काम किए और इस काम को ख़त्म करना था, फिर से अंडू करेंगे, फिर से रीडू का काम कर जाएगा, ये वापस आ जाएगा, मतलब रिपीट का काम करेगा। तो अंडू रीडू अंडू रीडू, अंडू से ही होता है एक स्टेप बैक, एक स्टेप पे आगे, एक मतलब एक ही स्टेप में आगे पीछे होते रहेगा। अगर कट करते हैं तो क्या होगा कि इतना सेलेक्ट किए, 3 कैरेक्टर सेलेक्ट किए और कट में गए, काट लिए, और हम इसे चाहते हैं, चलिए स्पेस मार के कुछ आगे चले जाते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट करते ताकि पता भी तो चले। तो 3 को सेलेक्ट किए तो तीनों कट के वहाँ पे गया और पेस्ट हो गया। एक्चुअली 6 था, सब तो सेम ही हम लिख दिए एक्चुअली। तो कट में क्या हो रहा है, कट होके जा रहा है। और कॉपी में क्या होगा, इस बार 6 कैरेक्टर को हम सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं। देखिए कॉपी करने से पहले देख लीजिए, इतना यहाँ पे F के बाद कुछ बचा हुआ है, अगर सेम तो फिर से बचा हुआ है। अगर इतना कॉपी करते तो होगा क्या, इस प्लेस में भी रहेगा और इसका एक कॉपी भी तैयार हो जाएगा, और उसे जाके हम कहीं पे अगर पेस्ट करते हैं तो पेस्ट भी होगा। तो फ़र्क क्या मिला, कट में कट के जाएगा, कॉपी में डुप्लीकेट कॉपी तैयार होके जाएगा, और पेस्ट में
पेस्ट होगा, चिपकाया जाएगा। किसको? कट या कॉपी किए हुए ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को, जो भी है जो सिलेक्टेड किया हुआ है। और डिलीट में क्या होगा? जितना मेरा सिलेक्ट रहेगा उतना क्या हो जाएगा? उतना मेरा डिलीट हो जाएगा। जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये फेडेड रहेगा, मतलब जैसे सिलेक्ट कीजिएगा वो काम करने लगेगा। कट कॉपी भी वैसा ही है। सर्च विथ बिंग और एक फाइंड दिए हुए। चलिए, ये तो बिंग के द्वारा सर्च करने के लिए दिए हुए हैं, फिर नेटवर्क में लेके चला जाएगा। ये नया ऐड कर दिया आपका। फाइंड में क्या है कि हम खोज सकते हैं पेज के ऊपर कि आखिर क्या क्या है। तो सपोज डेट क्या है कि मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि डब्लू कहाँ कहाँ है, तो एक डायरेक्शन भी दिए हुए यहाँ पे, अप नीचे से ऊपर की ओर, डाउन ऊपर से नीचे की ओर। बट हमको ध्यान देना है क्या कि अगर ये डाउन है तो मेरा कर्सर अप में रहेगा, अगर ये अप है तो कर्सर मेरा डाउन में रहेगा, नीचे से ऊपर खोजेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक दे दिए, डाउन दे दिए, यानी कि कुछ सामान खो गया मान लीजिए घर से लेके मार्केट तक, तो या तो मार्केट से खोज के घर आइए या घर से खोज के मार्केट तक पहुँचिए, तो सेम चीज़ है। अप डाउन करके हम लोग जैसे ज़रूरत है वैसा यूज कर लेंगे। क्या खोजना चाह रहे हैं? डब्लू। चलिए फाइंड एक्स, एक डब्लू को दिखाया, फिर फाइंड एक्स, एक दूसरे डब्लू को दिखाया। देखिए फाइंड एक्स को भी ध्यान दीजिए, अगला यही आने वाला है। फिर फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट का काम क्या है कि हमारा एक बटन बना दिया जिसके द्वारा हम सर्च करके आगे आगे जा सकते हैं। अब आगे कोई डब्लू नहीं है, इसीलिए क्या बोल रहा है? कैन नॉट फाइंड डब्लू, आगे नहीं मिल पा रहा है इसे। तो फाइंड के द्वारा क्या किए? खोजे। और फाइंड के ऊपर जो बटन था फाइंड नेक्स्ट, उसको यहाँ पे फिर से दे दिया। हम कहाँ से खोजे थे? बैक से ना पहले, तो बैक में कर्सर को किए, फाइंड नेक्स्ट, एक को खोज के दिखाया, फाइंड नेक्स्ट, दूसरा को खोज के दिखाया, फाइंड नेक्स्ट, तीसरा को खोज के दिखाया। समझ में आ गया हो ये? तो फिर फाइंड प्रीवियस, बैक भी जा सकते हैं, इससे पहले वाले को, फिर इससे पहले तो फर्स्ट वाला था, फाइंड नेक्स्ट किए मान लीजिए, आगे ले गए, फिर बैक ले जाएंगे तो यहाँ पे जाना चाहिए, तो प्रीवियस में भी जा सकते हैं और नेक्स्ट में भी जा सकते हैं। तो ये दोनों हो गया। फिर से रिप्लेस, रिप्लेस में क्या है कि हम जितना डब्लू है उसको हम बदलना चाहते हैं वर्क में। तो वर्क में बदलना चाहते तो चलिए क्या कर देते थोड़ा, ताकि पता चले, हम क्या कर दिए, थोड़ा सा स्पेस एक दो बार मार देते हैं ताकि पता चले हम लोग को। अब यहाँ पे देखिए फाइंड नेक्स्ट तो समझ में आ गया, पहले मिल गया। रिप्लेस में क्या करेगा? एक डब्लू को एक वर्क में एक बार में चेंज करेगा। अगर रिप्लेस ऑल मारते हैं तो जितना भी डब्लू है उसको एक ही बार में वर्क नाम में रिप्लेस कर देगा, चेंज कर देगा। तो चलिए हम पहले एक एक करके करते हैं, ताकि कर्सर यहाँ था इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया। रिप्लेस 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 होते जा रहा है। अभी आगे बहुत सारा डब्लू है, लास्ट में भी है। अगर रिप्लेस ऑल मारते हैं तो क्या है? पहला वाला भी सारे को एक ही बार में रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस बदलने के लिए हो गया और कैंसिल तो कैंसिल करने के लिए हो गया। तो चलिए रिप्लेस भी क्लियर हो गया। अब गो टू, गो टू में क्या है कि हम जितना लाइन में काम कर चुके हैं उसके अंदर हम कहीं जा सकते हैं, बट एक कंडीशन होता है कि फॉर्मेट मेनू में एक वर्ड रैप है। वर्ड रैप का क्या काम है? वर्ड रैप का काम अभी आएगा, जस्ट अभी कर लेंगे। चलिए वर्ड रैप क्या है? ऑन है। इसे अगर ऑफ कर दिया जाए तो गो टू काम करने लगेगा। हम कहाँ जाना चाहते हैं? हम 2 नंबर लाइन में। 2 नंबर लाइन में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अभी तक गया नहीं हुआ। चलिए क्या करते क्या है कि लास्ट में 2-3 बार इंटर मार देते हैं और तो चला गया बहुत सारे लाइन। अब चलिए क्या करते हैं, गो टू के द्वारा चलते हैं और जाना चाहते हैं कहाँ? 2 नंबर लाइन, 2 नंबर में लेके आए। हम गो टू के द्वारा जाना चाहते हैं कहाँ पे? 1 नंबर पे, टॉप में जाना चाहिए गो टू। तो गो टू का काम क्या है? कर्सर को लेके जाएगा जितने नंबर लाइन में आप जाना चाहते हैं। बट क्या होगा? फॉर्मेट मेनू में अगर वर्ड रैप ऑफ है तो अभी वर्ड रैप का क्या काम है जस्ट अभी मिल जाएगा। अब चलिए गो टू भी क्लियर हो गया। सिलेक्ट ऑल से पूरा का पूरा पेज एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। और डेट और टाइम से जहाँ पे मेरा कर्सर रहेगा, सपोज मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आज का सिस्टम का जो भी डेट और टाइम है वो लिखा जाएगा। और इस साइड में जितना देर है सारा का सारा क्या है? शॉर्टकट की है, हम उसके द्वारा भी यूज कर सकते हैं। तो एडिट मेनू भी क्लियर हुआ। चलिए अब फॉर्मेट मेनू में चलते हैं। वर्ड रैप क्या है? वर्ड रैप क्या है? चलिए पहले हम इसको पूरा डिलीट कर देते हैं। और अभी कुछ लिख रहे हैं, सपोज कुछ लिख रहे हैं, लिखते लिखते गए और क्या हुआ कि पेज तो लगभग भरने वाला है। चलिए अब नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि पता चले क्या हो रहा है। लिखाते जा रहा है और नीचे देखिए, एकदम नीचे देखिए स्क्रॉल बार आ गया है, जिसको हम लेफ़्ट राइट अभी कर रहे हैं। स्क्रॉल बार आ गया और स्क्रॉल बार का काम क्या है? पेज को लेफ़्ट राइट करना या तो अप डाउन करना। अगर हाइट में हो जाएगा तो अप डाउन भी होगा। अब चलिए हम कुछ दूसरा नंबर लिखते हैं। चौड़ाई में बढ़ते जा रहा है। अगर यही चीज़ मान लीजिए फिर से ब्लैंक कर दिए और वर्ड रैप अगर क्या होता, ये ऑन रहता, तब क्या होता? देखिए लिखते गए लगभग पेज भरने वाला है। क्या हुआ? लाइन चेंज हुआ ऑटोमेटिकली अपने आप। तो अगर वर्ड रैप ऑन है तो चौड़ाई में लिखाएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं कि एकदम चौड़ाई में लिखाते चला जाएगा, एक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद इसमें भी लाइन चेंज होगा। बट
बहुत दूर तक जाएगा। तो ये क्या है, वर्डरैप का ऐसा कुछ काम है। फ़ॉन्ट में जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, हम लिखावट का डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। सपोज हम इस फ़ॉन्ट को यूज करना चाहते हैं, अब रेगुलर नॉर्मल में हो गया, ये इटैलिक जो हम लोग यूज करते थे, ऑब्लिक जो हो गया हल्का तिरछा तिरछा हो जाएगा, बोल्ड में हल्का मोटा मोटा हो जाएगा, और बोल्ड और इटैलिक में करेंगे तो मोटा भी होगा और तिरछा भी होगा। और यहाँ से साइज़ दे सकते हैं जो भी साइज़ चाहिए, और जो साइज़ यहाँ नहीं है वो क्या करेंगे, जैसे 24 है, 26 है, 25 नहीं, हमें 25 चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे 25 लिख के और ओके कर देंगे। ओके करने से पहले चलिए यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट दिखा रहा है। स्क्रिप्ट का क्या काम है, लिपि है, जैसे हिंदी का लिपि देवनागरी है, उस प्रकार से हर एक फ़ॉन्ट का भी कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट है, कुछ ना कुछ लिपि है। तो जैसे अभी हम इसमें गए तो कुछ अलग दिखा रहा है, चलिए इसमें गए तब देखते हैं, अभी एक ही दिखा रहा है। अगर मान लीजिए इस फ़ॉन्ट को गए तो कुछ ऐसा फ़ॉन्ट आएगा, जैसे कि मान लीजिए एरियल में ले लेते हैं, इसका देखिए बहुत सारा आ गया लिपि ना, इतना सारा स्क्रिप्ट सपोर्टेड है, इसीलिए ये सारा को दिखा रहा है। अब यहाँ पे जितना डिज़ाइन दिखा रहा है हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, जैसा साइज़ लेना है लेके और ओके कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उस टाइप में उस डिज़ाइन में मेरा लिखावट हो जाएगा पेज के ऊपर। तो फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं, फ़ॉन्ट बदलना, फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलना, फ़ॉन्ट का साइज़ बदलना, फ़ॉन्ट का स्क्रिप्ट हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली तो फ़ॉन्ट के साथ लेता ही है। फॉर्मेट मेनू भी क्लियर हुआ। अब व्यू मेनू में सारा का सारा देखने से संबंधित। अब क्या है, जूम के अंतर क्या रखा, जूम इन थोड़ा बड़ा होगा, जूम आउट थोड़ा छोटा होगा, क्लियर हो गया है। तो और रीस्टोर डिफ़ॉल्ट में पहले जैसा आपका था, डिफ़ॉल्ट में जिस साइज़ का था वो साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जूम का काम ही हो गया। स्टेटस बार पेज के सबसे नीचे होता है, ये हमें दिखाता है कि हम हैं कहाँ, अभी कहाँ है, 1 नंबर लाइन के 116 कॉलम में है। अगर गिनती किया जाए तो 1 नंबर लाइन के 116 कॉलम में है। अगर मान लीजिए इस स्टेटस बार को नहीं रखना हो तो ऑफ़ कर देंगे, देखिए नीचे से गायब हो गया। व्यू में जाके अगर ऑन करते हैं तो फिर से आ गया। तो ऑन ऑफ दोनों यहीं से हम कर सकते हैं, व्यू के अंतर्गत भी हो गया। हेल्प में क्या है, हेल्प, व्यू हेल्प में हम कुछ हेल्प ले सकते हैं, किससे, जिस कंपनी ने इसे तैयार किया उससे हम हेल्प ले सकते हैं। वो आपको जो भी हेल्प मांगेगा नेट के माध्यम से दे देगा। ऑफलाइन में सेंड फीडबैक में हमें कैसा लगा नोटपैड, हम फीडबैक कंपनी को दे सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को। और अबाउट नोटपैड में, नोटपैड एक कौन से विंडोज़ का है, क्या वर्जन है उसका, किस कंपनी ने बनाया, उसका पूरा डिटेल जो है हमको दे देगा। कहाँ पे, अबाउट नोटपैड, नोटपैड के बारे में डिटेल। तो इतना सारा मेनू रख के और इसे एक एप्लीकेशन तैयार किया गया जिसमें हम सिंपल वे से कुछ काम को कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम HTML लैंग्वेज किसी भी टाइप के फाइल को यूज कर सकते हैं, इसका एक फैसिलिटी है सेव एज के द्वारा। चलिए अगले क्लास में उस चीज़ को करेंगे।